हमने आप सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि सबको ये बताना जरूरी है कि माँ के दूध के फायदे क्या है। ठीक है, तो हम आज ये मीटिंग में यही बताएंगे कि माँ के दूध के क्या फायदे हैं, माँ को दूध क्यों पिलाना चाहिए। कई माएँ नहीं पिला पाती, सोचती है दूध नहीं आ रहा, पर वो बहुत जरूरी है पिलाना। जितना भी आता है उतना पिलाओगे तब भी वो बच्चे को उतना ही पोषण देगा। ऊपर का दूध इस टाइम में नहीं पिलानी चाहिए छोटे बच्चों को। कोई मजबूरी है तो अलग बात है, बाकी दूध पिलाना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमने मीटिंग ली है कि कितना लाभदायक है, क्यों पिलाना चाहिए। और ये दोनों माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है। हम सोचे कि सिर्फ बच्चे के लिए, माँ के लिए भी ये फायदेमंद है। सबसे पहले हम बताते हैं बच्चे के लिए क्या है। 6 महीने तक तो आप पिलाओगे इनको, बच्चों को दूध पिलाना है 6 महीने तक। 6 महीने के बाद तो ऊपरी आहार दिया जाता है। 6 महीने तक आपको बच्चों को एक तो सबसे पहले 6 महीने तक लाभदायक है। 6 महीने तक बच्चों को आपको ऊपर का कुछ खिलाना नहीं पड़ता। शिशु के लिए तो बहुत फायदेमंद है। इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, इसलिए एक संतुलित आहार है बच्चों के लिए। 6 महीने के बच्चों के लिए, 6 महीने तक के बच्चों के लिए संतुलित आहार है। इसमें पूरे पोषक तत्व होते हैं, सारे विटामिन जो भी होते हैं वो सब माँ के दूध में होते हैं। तो आप इसको पिलाओगे तो ये साफ सुथरा आहार है। हम ऊपर का खिलाते हैं तो उसमें फिर भी गंदा हाथ लग सकता है, कुछ लगता है। तो माँ का दूध है, माँ के दूध में बिल्कुल साफ सुथरा होता है आपके लिए। और खतरनाक बीमारियों से और संक्रमण एलर्जी से भी बचाता है। दूसरी बीमारियां जल्दी से नहीं पकड़ती। अगर बच्चा माँ का दूध पीता रहता है ना, तो दूसरी बीमारियां हमें जल्दी से बच्चे को नहीं पकड़ती, क्योंकि उसमें जितनी ताकत है उतना ऊपर के दूध में नहीं होती। और 6 महीने तक तो आपको पिलाना ही चाहिए ये। ठीक है, और माँ के लिए ये है कि अगर आप इसको दूध पिलाते रहोगे तो जल्दी से आप दोबारा जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं होगे। जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक आप दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होगे, कंसीव नहीं होगे। ये आपका फायदा है इसमें कि आप जब तक बच्चे को दूध पिला रहे हो तब तक प्रेग्नेंट नहीं होते 90%। ठीक है, बच्चों को मतलब 2 साल तक तो पिलाते ही हो, 6 महीने तक जरूरी है। फिर ऊपरी आहार के साथ आप 2 साल तक दूध पिला सकते हो। माँ का बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। वो माँ के स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, क्योंकि ये आपको इसमें खून की कमी से बच सकते हो आप। स्तन कैंसर नहीं होता, जो दूध का स्तन का कैंसर हो जाता है वो नहीं होता। दूध पिलाते रहोगे, दूध निकल बच्चे के पीता रहेगा बच्चा, तो हमारे स्तन कैंसर नहीं होता। नहीं तो गांठ हो जाती है, कई बार कैंसर हो जाता है, गांठ बन जाती है, नहीं पीता बच्चा। ये पिलाते नहीं है हम लोग, टाइम नहीं दे पाते, हम बाहर चले जाते हैं। अभी तो छोटे छोटे हो गई है, तो 2-2 घंटे में दूध पिलाना चाहिए। ये नहीं कि आपका बच्चा रोए नहीं तो आप दूध नहीं पिलाओगे। वो पेट भरा हुआ नहीं, वो बच्चा ऐसे ही, छोटा बच्चा ऐसे ही होता है, सोता जाता है और जगता कम है। और आपको जगा के पिलाना है, 2-2 घंटे में दूध जरूर पिलाना है। और ये बच्चेदानी सिकुड़ने में मदद करता है आपकी। जब बच्चे को दूध पिलाते रहोगे तो आपकी बच्चेदानी जल्दी से शेक हो जाती है, नहीं तो काफी टाइम लगाती है। बच्चे को दूध पिलाते रहोगे, ज्यादा दूध आता है इसमें, ज्यादा दूध आता है। तो ये आदत रखो कि आप बच्चे को रात को दूध पिला रहे हो, दिन में ज्यादा बनेगा उसी से। और एक साइड का पूरा पिलाने के बाद ही दूसरी साइड शुरू करना है आपको। एक साइड का पिलाओ पूरा खत्म, फिर दूसरी करना है। ऐसा नहीं थोड़ा इधर पिलाए थोड़ा इधर, ऐसे नहीं होता। फिर बच्चे का पेट भी नहीं भरेगा और आपका दूध भी नहीं बनेगा। दूध बनाने के पहले एक साइड का पूरा फिनिश करो, फिर दूसरी साइड का करो। तो इससे बहुत फायदा होता है, बच्चे के साथ आपका संबंध जुड़ता है। बच्चात्मक संबंध बोलते हैं जिससे बच्चा जुड़ता है। बोतल के दूध से नहीं जुड़ेगा, माँ के दूध से ही जुड़ता है। माँ जब पिलाती है उससे। अब हमारी आशा दीदी है जो आपको बताएंगी। प्राची यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ टॉय दूंगी आपको। बैठ जाओ। अब हमारी आशा दीदी हैं, ये आपको बताएंगे कि माँ के दूध के क्या फायदे हैं। आप इनसे सुनिए। देखो, जब दूध पिलाते हो तो पहली बार तो पहले अपना हाथ साफ से धो लेना, क्योंकि आप सब्जियां काटते हो या तो कोई सामान उठाते हो तो हाथ गंदे हो जाते हैं। तो नुस्खे से अपना ये पकड़ोगे छाते तो उसमें गंद जाएगा। तो पहले अपना हाथ अच्छी तरह से धो लो, इसके बाद तो बच्चे को दूध पिलाओ। और बच्चे को दूध पिलाने से ये होता है कि पहली बात है कि मन शांत करके पिलाना। ये टेंशन मत लो, अरे मेरे को तो ये काम करना वो काम करना, तो इससे भी टेंशन से दूध बनती नहीं है। एक छाती ऐसे पकड़ाओ, अगर बच्चे पी के सो जाता है, हमको लगता है कि छाती भरी भरी अभी दिख रहा है, फिर दोबारा जब बच्चे उठता है पहले उसी इसमें आपके एमसी में भी फायदे हैं।
पीरियड जो आती है उसमें भी फायदा होती है, जल्दी साफ हो जाता है उसका। है कि हम पीते हैं, बच्चा दूध पीता है ना तो हमारा वो भी साफ हो जाता है और बच्चेदानी सिकुड़ने में फायदे होती है। एक तो टेंशन दूर हो जाती है, अगर टेंशन से दूध पिलाओगे तो दूध भी नहीं बनेगी। सोचोगे कि हम सोच रहे हो घर में लट करेंगे, सोचते रहोगे दूध पिलाते हो तो उससे भी दूध नहीं बनेगा, क्योंकि टेंशन से फिर आप लोग खाना नहीं खाओगे, ऐसे भी दूध नहीं बनेगी। तो ऐसा करो, जब बच्चों को दूध पिलाते हो तो रिलैक्स हो, एकदम शांत होकर दूध पिलाओ ताकि बच्चे का पेट भी भरे, आप भी स्वस्थ हो। जब ये मत सोचो कि बच्चा सोया तो सोए रहे, उसको उठा के पिलाओ, आधा एक घंटे के बाद उठा लो, उठा के दूध अच्छे से पिला लो ताकि बच्चे का पेट भरा रहे। इसको क्या क्या खाना चाहिए दूध ज्यादा हाँ। आए जिससे आपको दिन में कम से कम तो 2 कटोरियाँ दाल खानी चाहिए, सुबह शाम। हरी सब्जियाँ खाते हैं खाओ, आप लोग? दालें दाल खाओ, ज्यादा खाते हो सब? रोटी खाओ, ठीक है। और देखो सीजन के अनुसार ये जरूरी ना कि हम मांगना फल आजकल थोड़ा कम भी में आता है, तो फल भी खा सकते हैं। फल में खट्टा मत दीजिए, जबकि दूध की दिक्कत ये जाएगी तो बच्चे को नुकसान है, ये मत करो। आप जितना दालें खाओगे, सोयाबीन खाओ, सोयाबीन की पाउडर आती है वो इतना लेके आटा में गूंदो कि सबको, बच्चों को भी फायदे हो, जो छोटे बच्चे खाते हैं रोटी बनता है और वो माँ को भी फायदा, बाकी लोगों को भी फायदा हो। और एक होती है साबुत आती है तो उसको भिगा के सब्जियां में बना लो, उसमें 2-4 चावल बनाते हो तो उसमें डाल दो, दालों में डाल खा सकते हो, दाल में भी डाल दो। हरी सब्जियां बहुत है, अब सर्दी है, हरी सब्जियां तो बहुत हरी सब्जियां तो खानी है माओ को। हाँ, आयरन होता है ना उसमें। बथुआ हो गल, मेथी हुआ, पालक हुआ, चौराई हुआ, ये सब ना खा खाते सकते नहीं है पर खाना चाहिए। और दाल भी खानी खाते चाहिए। हो आप? खाते हो? पालक में दाल डाल के अच्छा, अच्छी बात है। साग 2-3 तरह के मिक्स करके बनाते हैं, दाल में पालक बहुत अच्छा। और एक दाल तो रोज बनती हुई सब्जी के साथ। वेरी गुड। और आप क्या खाते हो? हरी सब्जी? दाल वगैरह बनती है, डेली दाल बनती है, हरी सब्जी बनती है। आटे में भी आप अनाज मिला सकते हो, जैसे बेसन वगैरह, चने का आटा है, ये मिला सकते हो, उससे बहुत पौष्टिक रोटी बनती है। आप क्योंकि आप हरी सब्जी खाते हो? हरी सब्जी खाते हो? पालक वगैरह कैसे बना के खाते हो? पालक को क्या करते हो? पालक कभी आलू पालक बनाते हैं, पनीर पालक बनाते हैं, कभी दाल बनाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है क्योंकि इससे बच्चे को ऐसे साथ जो मीट मच्छियाँ आप खाते हो वो भी खाना, मैं तो नहीं और खाती, दूध नहीं, जो खाते हैं और उनके हरी लिए, सब्जियां तो लेके आते हो तो मैं खाती हूँ। और जो दूध से बनी चीजें हो, जो मीट मच्छी नहीं खाता तो वो खा सकते तो दलिया वगैरह है, हाँ, दलिया वगैरह खा लो, जो वेज है ऐसे वो बना के खा लेंगे। खाते हो। हरी सब्जी में पालक में तो सब खाते हैं, दाल का हर दाल डेली खाना है हैं। क्योंकि दाल इससे डेली बच्चे खाना, दाल खाने से दूध उतर, बच्चे का दूध मिले, बच्चे को बच्चे का पौष्टिक गर्दन मिले। सही कर लो रानी, हाँ, बच्चे को बच्चा सो पौष्टिक दूध गया, मिले। ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। हाँ, आड़े ले लो। दूध पिलाते टाइम भी गर्दन के नीचे हाथ होना चाहिए, पता है ना ये तो आपको। और आप सोनिया? अभी सुबह 1 कटोरी दलिया, दोपहर में दाल और शाम को तो मतलब हरी सब्जी मिल जाए या मिक्स वेज मिल जाए वो सब खा जो आंगनबाड़ी से भी राशन मिलता है उसको आप हाँ यूज जी, करते खिचड़ी हो? देखो जो आंगनबाड़ी से मिलता है ना, आप सब्जियाँ। नहीं खा सकते उसे ना, तो आटा जब गूंदते हो ना आटा तो नहीं, इनको तो खिचड़ी मिलती है। ये नहीं खिचड़ी पंजीरी नहीं, इनको नहीं मिलती, इनको हलवे के लिए छोटा पैकेट मिलता है, बाकी सब खिचड़ी मिलती है। जो सब डेली हलवे नहीं खा आप सकते, सब बनाते हो ना दाल खिचड़ी? बनाते हो खिचड़ी उसमें सब्जियां डाल के? आजकल तो सर्दी है, सर्दी के मौसम में आप क्या कौन सी हरी सब्जी खाते हो? आप बताओ। सब्जी खा लेते हैं, सारे हरी जो होते हैं सब खा लेते हो? आप बताओ। सब बनती है, सब सब्जी खाते हो? हाँ, आटे को पौष्टिक बनाने के लिए आटे में कुछ चीजें डाल सकते हैं अपन इस टाइम, तो सर्दी में तो कितनी चीज डालते हैं। वो जो मिलते हैं ना छोटे पैकेट, वो उसमें नहीं डालते हैं आटे में। डालते हो आटे ना छोटे पैकेट को? हाँ, वो भी अच्छा है, पौष्टिक रोटी बनती है उसकी। तो ऐसे नहीं पिया जाता, वो आटे में हाँ, डाल के आटे की बना लो, आटे की रोटी हाँ, बना के बच्चों का ना देखो, ये मत कहो कि बच्चों को हमको बढ़ा लिया, पहना लिया तो बच्चा गर्म है तो उसको सर्दी नहीं होगी। आप पहले आप गर्म हो, काम करते हो, थोड़ा धूप में है तो धूप में बैठ जाओ, अगर पानी का काम कर रहे हो तो चप्पल भी पहन के काम करो, ताकि आप ठंडे हो, भी गर्म होना ज्यादा जरूरी है। अगर ज्यादा टाइम ले कपड़े आप धो रहे हो, नहा रहे हो तो पहले उठ के बच्चे को दूध मत देना, या तो गर्म दूध पी लेना, दूध नहीं है तो गर्म चाय बना के पी लेना, पीने के बाद ही दूध पी लेना, ताकि अंदर हमारी गर्माहट आ जाए और बच्चे को नुकसान ना हो।
आज अच्छा लगा, थैंक यू सबको आने के लिए, और आते रहा करो, कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलेगी और हम देते रहेंगे। आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, सभी के लिए। ठीक है, शुरू कर। हाँ मैम। ये लो, आप सबको ये दे रही हूँ मैं अपनी तरफ से। लो बेटा, दर्द हो रहा है। लो बेटा, आप आप भी लो, दिखाओ ना डॉक्टर को जाके कि ऐसे क्यों हो रहा है। खाओ। दवाई की दवाई दिया है, एक हफ्ते बाद बुलाया, कहता चश्मा का नंबर ये चाहिए। लो आपका, अच्छा यहाँ जाती हूँ ये लो आपका। 800-900 रुपया लग जाती है जाने में। लो प्राची, वो सादला जाप करवाई हूँ ना, सादला जाप प्राइवेट में। ये आपके लिए। थैंक यू। अब मैंने गई थी वीरवार को, वीरवार आते रहना भाई, अच्छा ही लगेगा हमें। मत हम लोग, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा